रूप से घायल है, उन्हें प्रतापगढ़ जिला अस्पताल भेजा जा रहा है क्योंकि शव अभी वहीं पर है। पुलिस शव हटाने में लगी है। अभी जानकारी जो सूचना आई है कि शव हटाया जा रहा है और चूंकि प्रतापगढ़ करीब 70 किलोमीटर दूर है तो अस्पताल लाने में भी इनको टाइम लगेगा घायलों को। तो 108 नंबर की एम्बुलेंस मौके पर है और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वो लोग सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुल कितने लोग सवार थे इस ट्रैक्टर ट्रॉली में? करीब 40 की संख्या बताई जा रही है दीपाली, और ये सीमा से अधिक होती है। और क्योंकि गांव के ही सब लोग होते हैं तो बच्चे बूढ़े सभी लोग उसमें थे और दर्शन करने की बात थी। यहाँ शीतला धाम की प्रसिद्ध स्थान है और इसी दौरान चूंकि ट्राली में जहाँ ड्राइवर बैठता वहाँ भी काफी लोग बैठे हुए थे, जिसके चलते ड्राइवर का हाथ चुका है या उसका नियंत्रण खो गया है, जिससे ट्राली पलटी हादसा हुआ है और 4 लोगों की तत्काल मौत हो गई है। जी दीपाली। और धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 108 की एम्बुलेंस के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है जो घायल हो गए हैं, आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? वहां पर जो लोग मौजूद हैं या कोई जो पहुंचे हुए हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? ये दिवाली चूंकि घटना होती है, घटना के दौरान आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। चूंकि ग्रामीण इलाका था तो काफी संख्या में लोग गांव के दौड़े हैं, उनको उठाया। जो भी घायल थे उनको जल्दी से जो भी सवारियां मिली उनसे भेजा गया। कुंडा CSC भेजा गया, मानिकपुर भेजा गया और जो जिनकी मौत हो गई थी वो मौजूद थे। SDM मौके पर पहुंचे हैं। SO मानिकपुर अभी बात हुई हमारी मौके पर मौजूद है और सारी स्थिति को नियंत्रण में किए हुए हैं। हालांकि दुर्घटना ये मानवीय दुर्घटना है और इसको जो भी मृतक है उनकी बॉडियों को 108 एम्बुलेंस में अब लादा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 श्रद्धालुओं की तो मौके पर ही मौत हो गई है। दर्शन करने के लिए जा रहे थे तभी ये अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आगे बढ़ते अमेरिका दौरे पर गए सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खां स्वदेश लौट आए हैं। आजम खां के साथ अमेरिकी दौरे के दौरान की गई बदसलूकी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भारतीय मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ साजिश की गई है। फिलहाल आजम खां रामपुर पहुंच गए हैं जहां आज वो 1 बजे करीब प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि आजम खां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुंभ मेले के प्रबंधन पर होने वाले व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए सीएम अखिलेश के साथ अमेरिका गए थे, लेकिन हवाई अड्डे पर अमेरिकी अधिकारियों ने जांच के नाम पर उन्हें कुछ देर बैठाए रखा, जिसे लेकर वो काफी नाराज हो गए और अपने साथ हुई बदसलूकी से खफा आजम खां ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था और अब वो रविवार की रात भारत लौट आए हैं। तो हम यहाँ नहीं होते, अमेरिका की जेल में होते। और जो मीडिया में बात यहाँ आई है, बात उससे भी ज्यादा सीरियस थी। हमें लगता यह है कि भारत से लेकर अमेरिका तक हमारे नाम को लेकर कोई ऐसा षड्यंत्र था कि हम बोस्टन के उस आतंकवादी हमले में शामिल कर दिए जाएं जो चंद रोज पहले वहां हुआ था और उसका हमारे पास प्रमाण भी है। आपने हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया है कुंभ मेले की कामयाबी के लिए। आपको हमें ये बताना होगा कि आप हमें क्यों और कहाँ लेकर जाएं। जब वो नहीं माने तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। ये बात ज्यादा सीरियस है। हमने ये भी कहा कि क्या ये संभव नहीं था कि आपके हाथ में कागज का टुकड़ा होता और आप मेरी जैकेट में हाथ डालकर उस कागज के टुकड़े को बाहर निकालते और ये कहते कि व्हाइट हाउस का ये नक्शा आपके पास क्यों है? क्योंकि मेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई गवाह नहीं था, कोई साथी नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि हम लोगों की वहां हैसियत क्या है। वो एक ताकतवर मुल्क है और बोस्टन के हादसे का वो बदला हमसे अपमान करके लेना चाहते थे। तो उन्होंने कामयाबी हासिल की। यहाँ से बहुत बड़ी शख्सियात गई। पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ भी ऐसा हुआ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन्हें हम जैसे लोगों को बेइज्जत और जलील करके तस्कीन होती होगी कि हमने उन सारी बातों का बदला ले लिया जो उनके साथ होता है। लेकिन हम ये कहकर आए हैं उनसे कि आप दुनिया में बहुत अकेले होते जा रहे हो और आप बहुत लोगों की बददुआएं भी ले रहे हो और लोगों को अपना विरोधी भी बना रहे हो। भविष्य के लिए ऐसी बातें आपके अपने राष्ट्रीय भविष्य के लिए अच्छी नहीं है।
आजम साहब, पूरे देश में आपका विरोध, आपके साथ जो अपमान हुआ उसका विरोध हो रहा है। उमर भारती तक ने कहा कि ये देश का अपमान है, लेकिन विदेश मंत्री जो सलमान खुर्शीद है उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकिंग है। क्या कहेंगे? रूटीन चेकिंग हम यही जानना चाहते हैं आपके माध्यम से खुद सलमान साहब से कि जब वो रामपुर तशरीफ ले गए थे उन्होंने कहा था बहुत ही अभद्र भाषा में, जो इतने बड़े स्तर के मंत्री को नहीं होना चाहिए, कि आजम यूनिवर्सिटी बनाना क्यों चाहता है, वो ITI क्यों नहीं बनाता। हमारे बारे में उनकी धारणा यह है और यही वजह है कि 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय के यहाँ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल पड़ा हुआ है और उस पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। तो हमसे जो उनका नफरत का व्यवहार है, जो उन्होंने कहा है, हमें इस बात के प्रमाण वहां मिले हैं कि हमें किसी मुसीबत में मुब्तला करने के लिए किसी भी कदम का इशारा। उधर आजम के इस बयान पर भारत से अमेरिका तक उनके नाम की साजिश की गई है, पर रामपुर के MLA काजिम अली खान ने उनके सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। का बहिष्कार करते ना, इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी अपमान किया। और मैं जाता हूं हर साल अमेरिका, मेरे नाम के आगे भी तो खान जुड़ा है, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? कितने हजारों मुसलमान जाते हैं अमेरिका, और अगर उन्हें लगा कि अमेरिका एंटी मुस्लिम है तो अमेरिका गए क्यों? जाने की क्या जरूरत थी अमेरिका, और वो भी सरकारी धर्म को दुरुपयोग करने के लिए। तो ये सब बेबुनियाद आरोप हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी वो इतनी बड़ी तोप है, इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी होंगी? सूबे के नगर विकास मंत्री आजम खां के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी के बाद से ही सपाइयों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार सपाई प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के बाहर सपा छात्र नेता इकट्ठा हुए और अर्धनग्न होकर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपाइयों का कहना है कि अमेरिका को आजम खां से माफी मांगनी चाहिए और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। नया रिच क्रीम है कलम गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम है कलर। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना डच TMT बार, भूकंप रोधी TMT बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़। हर निर्माण के लिए आदर्श डच TMT बार। फख्र है। मामा, मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया। खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food।
भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। लखनऊ में डीजीपी देवनागर के दिशा निर्देश दिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रविवार को यूपी पुलिस का एक और बेरहम चेहरा सामने आ गया है। बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाने में फरियादी भभूति लाल को दारोगा जनार्दन मिश्रा ने महज इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वो दारोगा को 2000 रुपए नहीं दिया। बस फिर क्या था, दारोगा अपना आपा खो बैठा और फरियादी को थाने में ही थाना अध्यक्ष के सामने जमकर पीटा। किसी भी तरह पीड़ित के बेटे ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने एफआईआर कॉपी के नहीं मिलने पर इलाज करने से मना कर दिया। यही नहीं, पुलिस की इस बर्बरता की शिकायत एसपी और एएसपी को देने के बाद भी अधिकारी अपने दारोगा के इस कारनामे पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। घर का वही लफड़ा था, बाबू ने पैसा दे कह रहे, अनहुक दे कह रहे, पैसा तो बुलाए हमें मारे नागिन है। ये पैसा दिए नहीं? हमारे पास पैसा रहा नहीं, हम आए थे मारे नागिन। तो आपसे रिश्वत मांग रहे थे दरोगा? हाँ। क्या? 2000 रुपया। कौन मांग रहा था? वही दरोगा। हाँ। तो हम लोग सामने कचर के इतना मार मारे, हम लोग छुड़ाते छुड़ाते परेशान। जनार्दन मिश्रा दरोगा थे जो। गलत है ये बात, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात है, इस तरह की मारने पीटने की कोई बात नहीं है। पैसा लेने की मांग कर रहे थे कि पैसा मांग रहे थे कि पैसा दे देना चाहिए। ऐसा की कोई बात नहीं, पैसा किससे लेने गए, पैसा कौन देगा? यूपी पुलिस एक बार फिर आरोपी की मौत को लेकर सवालों के घेरे में घिर गई है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने का है, जहां हत्या के एक आरोपी ने हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लॉकअप में सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को सीआईएसएफ कैंप में एक दंपत्ति की हत्या हुई थी। इस मामले में परिवार के 2 रिश्तेदार नरेंद्र और विनीत को शनिवार रात हाथरस से गिरफ्तार किया गया, जिसमें रविवार की सुबह विनीत की लाश लॉकअप में लटकी हुई मिली। वहीं परिजन पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ते खबर उत्तराखंड से है। प्रदेश में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 69 निकायों का मतदान रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इसी के साथ ही मेयर पद के 57 प्रत्याशी, नगर पालिका अध्यक्ष पद के 285, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 245 और सभासद पद के 3400 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम्स और बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। मतगणना 30 अप्रैल को प्रदेश के 43 स्थानों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना का रुझान सुबह 8:15 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। जगह स्थान। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2013 के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 68% मतदान हुआ है, जिसमें जिलेवार देखें तो राजधानी में दून में नगर निगम में 59.30% मतदान हुआ है। वहीं नैनीताल में 67.24, चमोली में 72%, अल्मोड़ा में 62.97 तो टिहरी में 64% मतदान हुआ है। उधर चंपावत की बात करें तो यहां पर 65%, बागेश्वर जिले में 68.30 तो उधमसिंह नगर में 74% मतदान हुआ है। वहीं हरिद्वार में सबसे कम 59.25% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां पर 66%, रुद्रप्रयाग में 77%, उत्तरकाशी में 70 तो पौड़ी में 65.58% मतदान हुआ है। चौदह 214 मतदाताओं वाली श्रीनगर गढ़वाल स्थित नगर पालिका परिषद सीट के लिए मतदान प्रक्रिया देर शाम संपन्न हो गई। कुल 14,214
मतदाताओं में से नगर के 9 वार्डों में 9,064 मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया, जबकि नगर पंचायत कीर्ति नगर में मतदान प्रतिशत 79.66 रहा। यहां 1,003 मतदाताओं में से 799 मतदाताओं ने मतदान किया। श्रीनगर में मतदान प्रक्रिया में सबसे अधिक मतदाताओं वाले वार्ड संख्या 3 के लिए मतदान प्रक्रिया सबसे अंत में देर शाम समाप्त हुई। बहरहाल मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद प्रत्याशी जीत हार के समीकरण लगाने में जुट गए हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई, पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोड, ये है ऑलमोस्ट जीरो VOC, जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। देखिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ज्ञानस्थली रेजिडेंशियल स्कूल affiliated with CBSE Board Delhi, having lush green campus with the modern technique of EduCom smart classes for learning, qualified and highly experienced teacher, well-equipped laboratories and library for the students. Gyansthali Residential School, NH2 Kanpur Road, Karwakheda, Etawah. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने जमकर केंद्र सरकार पर प्रहार किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस से दिल्ली ही नहीं संभली तो देश कैसे संभालेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सब कुछ होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है तो कांग्रेस कर्नाटक को कैसे सुरक्षित रख पाएगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महंगाई के हर मोर्चे पर विफल रही है और ये सरकार विश्व की सबसे भ्रष्ट सरकार है। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कॉरपोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ दिल्ली में है और CBI भी है। इतनी बड़ी ताकतवर सरकारें दिल्ली में बैठी है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या दिल्ली सलामत है? क्या दिल्ली में किसी को भरोसा हो सकता है? अगर इतने छोटे से दिल्ली को नहीं संभाल सकते वो ये कर्नाटक संभाल सकते हैं क्या? इलाहाबाद से खबर है जहां पर विनायक ट्रैक्टर प्लाजा बिल्डिंग में आग लग गई है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। विनायक प्लाजा सिविल लाइन इलाके में है। इलाहाबाद से खबर जहां पर आपको बता दें ट्रैक्टर प्लाजा बिल्डिंग में ये आग लगी है और विनायक ट्रैक्टर प्लाजा में
की बिल्डिंग में ये आग लगी है। 5वें फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची हुई हैं, आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। इलाहाबाद के सिविल लाइन इलाके की घटना बताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक सरबजीत अब भी कोमा में हैं और उनके ठीक होने की उम्मीद कम होती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरबजीत को हमले के करीब 45 घंटे बाद जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया था और देरी से इलाज मिलने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। दूसरी तरफ सरबजीत का परिवार रविवार को अस्पताल में उनसे मिलकर सेहत की जानकारी ली। पाकिस्तान जाने वालों में सरबजीत की बहन, पत्नी और दोनों बेटियां शामिल हैं। मैनपुरी से खबर है, जहां पर कवि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रख्यात कुमार विश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और बातचीत करने के लिए कश्मीरी लोगों तथा कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर बातचीत कर सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मध्यस्थता में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका में आजम खां की जांच के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी भी देश के सुरक्षा कानूनों का पालन करना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि उनका अपमान हुआ है तो वे अमेरिका को खरी खोटी क्यों नहीं सुनाते। लोकपाल कहाँ गया, फिर हम ये पूछना भूल जाएंगे कि भाई आप सरकारें कैसी चला रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। जगत ऑयल पेश करते हैं मौसम का हाल। जगत ऑयल ठंडा तेल आपको रखे दिन भर तरोताजा। मौसम का हाल प्रस्तुत करता थे जगत ऑयल ठंडा तेल। तिरछी नजर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। वफा का अहद था दिल को संभालने के लिए, वो हंस पड़े मुझे मुश्किल में डालने के लिए। बंधा हुआ है बहारों का अब वहीं तांता, जहां रुका था मैं कांटे निकालने के लिए। कभी हमारी जरूरत पड़ेगी दुनिया को, दिलों की बर्फ को शोलों में ढालने के लिए।
तू आ जरा दिल में आ, दिल में आके फिर नहीं जा। तू है हंसी मैं हूँ जवां, आजा दिलरुबा। तू आ मुझे अपना बना, दिल से दिल के तार मिला। मैं हूँ जमीन तू है गगन, मौसम अलबेला। तू आ मुझे अपना बना। नीली घटा छाने लगी, दिल की लहर गाने लगी। नीली घटा छाने लगी, दिल की लहर गाने लगी। मन का मोर मचाए शोर, इश्क पे क्या किसी का जोर। ओ मेरी दुनिया आ, तू आ जरा दिल में आ, दिल में आके फिर नहीं जा। तू है हंसी मैं हूँ जवां, आजा दिलरुबा। आ तू आ जरा दिल में आ। बना दिल से दिल के तार मिला। मैं हूँ जमीन तू है गगन, मौसम अलबेला। तू आ मुझे अपना बना। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। मैं बरसती है फिजाओं में नशा तारी है, मेरे साकी ने कहीं जाम उछाले होंगे। शमा वो लाए हैं हम जलवा गाहे जाना से, अब दो आलम में उजाले ही उजाले होंगे। हम बड़े नाज से आए थे तेरी महफिल में, क्या खबर थी लबे इजहार पे ताले होंगे। तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमा। तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमा। कहीं ये प्यार ही ना हो, कहीं ये प्यार ही ना हो। नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फें परेशान। लबों पर ना है मगर संभल ऐ जाने जिगर। बड़ी काफिर चीज है जिसे कहते हैं नजर, जिसे कहते हैं नजर। ये लोगों से न कह दे हाँ, ये लोगों से न कह दे हाँ। नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फें परेशान,
तेरी नजरें पशेमा, तेरी जुल्फें परेशान। कदम रखती हो कहीं मगर पड़ते हैं कहीं, सबब कुछ तो है सनम, ये हालत यूं ही नहीं, ये हालत यूं